छोटी सी बच्ची आई थी मतंग ऋषि के पास। छोटी सी बच्ची हो गई रास्ता साफ करते करते, और अब तो सबरी भैया भी बुढ़ापा आ गया। गुरु जी ने कहा था राम आएंगे, बेटा तू रास्ता साफ करना और उनको भोग लगाने के लिए इंतजाम रखना। तंग मूल फल का बेल का इंतजाम रखता। माता सबरी ने एक दिन के लिए सोचा, बोले राम आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई संशय नहीं है, केवल एक ही धुन है, राम राम रटते रटते। प्रेम से सबरी दिलने की जाई भजन बाब नहीं जानू रे। सबरी दिलने की जाई भजन बाब नहीं जानू रे। सबरी दिलने की जाई भजन बाब नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तेरे दर्शन से खाने दो तब मैं जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। काशी की झोपड़ियां राम के तेरे तेरे उमरिया। माता रोज रास्ता बुहारती, आज मेरे राम आएंगे। और जब शाम तक नहीं आते तो माँ क्या कहती, मेरे राम कई भक्तों में फंस गए होंगे, किसी भक्त का उद्धार करने में लग गए होंगे। आज नहीं आए, कल जरूर आएंगे, मेरे प्रभु कल जरूर आएंगे। रोज सवेरे मन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे मन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर में तो चुन चुन के लाती हूँ। मीठे मीठे बेरंग से पर, मीठे मीठे बेरंग से पर लाई रे छपलियां। रामा रामा तेरे उमरिया। श्याम सलोनी मोहिन सूरत नैनो बीच बचाऊंगी। श्याम सलोनी मोहिन मूरत नैनो बीच बचाऊंगी। प्रेम से वो सुबह शाम नित्य उठ कर में तो ध्यान आपका लगाऊंगी। सुबह शाम नित्य उठ कर में तो ध्यान तेरा लगाऊंगी। पंकज की मस्तक जीवन सफल बनाओगे। तेरे उमरिया कहा था कि दो आएंगे, दो तो सबरी माता ने देखा दो हैं, दो हैं, दो हैं। पास में आए, बोले
पहचान क्या है? पहली पहचान बोले आंखें, सर जिस लोचन, एकदम कमल की जैसी आंखें। तो जो ही भगवान पास में आए तो देखा हाँ कमल जैसी आंखें तो है। बोले दूसरी पहचान क्या थी? बहा विशाला, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे हाथ, हाँ लंबे लंबे हाथ हैं, लंबे लंबे हाथ है, जटा मुकुट सिर। तीसरी पहचान बताई थी गुरुजी ने, जटा मुकुट सिर, जटाओं का मुकुट होगा, हाँ मुकुट तो है, मुकुट तो है। तीसरा चौथा बताया था वनमाला, बोले जंगल में से पुष्पों की माला धारण किए होंगे, दोनों के गले में माला भी है। बोले चौथी बात थी कि दोनों सगे भाई हैं। बोले सगे भाई है कि नहीं पूछ लेती हूँ। और सबरी माता चली और चलते चलते उधर से धीरे 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 राम जी आ रहे हैं। इधर से माता सबरी चली है और जाते ही पूछा, हाँ पूछ लेती हूँ। राम जी ने कहा माता जी क्या पूछोगी? बोले चुप रहो पहले। मेरे गुरुजी ने कहा था जब राम जी आएंगे तो चार पहचान तो मिलेगी, लेकिन वो कह रहे थे कि सगे भाई होंगे तो ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले मेरा भाई ये लक्ष्मण और मैं इनका सगा भाई हूँ राम। मिल गई पांचों पहचान मिल गई। पांचों पहचान सबरी मेरा राम आ गया। सबरी चरणों में लौट पड़ी, चरणों में जाकर के गिरेगी, दोनों भैयों के पांव पखारे। राम जी ने बरबस सबरी को उठाया। सबरी मैया कुटिया में लेकर आई। सबरी मैया प्रेम से कुटिया में दोनों भाइयों को लेकर के आई और आसन पर बिठाया। कंदमूल फल खाने को दिए। भगवान ने सबरी के बेर बहुत प्रेम से खाए। ध्यान देखना, भगवान कृष्ण से जब उद्धव जी ने पूछा, जब अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपके बड़े ठाठ हैं, 56 भोग लगते हैं, आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ के भोग में आया? तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि राम रूप में जब सबरी ने बेर खिलाए थे और कृष्ण रूप में जब विदुर जी की पत्नी ने जब केले खिलाए थे, दोनों जगह जितना स्वाद आया था उतना स्वाद आज तक भोग में आया नहीं है। माता सबरी ने भोज कंदमूल फल का भोग लगाया। भगवान ने प्रेम से खाए। सबरी मैया कहती है प्रभु मैं तो अनपढ़ हूँ, अधम हूँ, मतिमंद हूँ, मैं पाप नाशन में आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले मैया आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ, आपका राम पढ़ा लिखा है। आज मैया आप तो बैठो, आज आपका राम की स्तुति करेगा सबरी मैया की। राम जी बोले माँ आज भामिनी केवल मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ और मेरा और आपका भक्ति का संबंध है। मैं तुम्हें नवदा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुण गंग करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, सेन विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सब मोहि मैं सब देखा, होते संत अधिक करिएगा। आठ भजता लाभ संतोषा, सब निर नहीं देखे पद दोषा। नवम सरल सब संचल हेरा, मम भरो